जय श्री कृष्ण। राधे राधे। लोक अनुष्ठानों की परंपरा बहुत प्राचीन है, इसीलिए इसमें प्राचीन संस्कृति का अवश्य विद्यमान है और सभी अनुष्ठानों में वृक्ष वनस्पति किसी न किसी रूप में उपस्थित ही है। अब संतान का अभाव ना हो, जीवन में सुख की कमी ना हो, धन संपत्ति खूब आए, बीमारियां परेशान ना करे और यहाँ तक कि जीवन में जब कष्ट ज़्यादा हो तब भी हम किसी न किसी प्रकार से वनस्पति को पूजते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तुलसी की। देखिए, जो तुलसी है वो तो सब कोई जानता है कि विष्णु प्रिया है, लेकिन विष्णु प्रिया होने के साथ साथ ब्रजमंडल में प्रायः घरों में तुलसी का जो है थामरा होता है। स्त्रियां श्रद्धापूर्वक उस पर जल चढ़ाती हैं, दीपक जलाती हैं, तुलसी की पूजा विशेष अनुष्ठान करती हैं। लेकिन एक अगर हम कथा की बात करें तो देखिए, इसमें आती है कि वृंदा ने भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करके वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारी लीला के लिए निकुंज बनाऊंगी और उस उपवन में 6 ऋतुएं एक साथ रहेंगी। तुम उस निकुंज में राधा के साथ विहार करना और यही वृंदावन की निकुंज हैं। अब दूसरी तरफ एक पुरा कथा के अनुसार वृंदा शंखचूड़ असुर की पतिव्रता पत्नी थी, जिसकी वजह से वह अजेय था। उसका सतीत्व खंडित करने के लिए श्री हरि ने शंखचूड़ दानव का रूप धारण किया और उसके पतिव्रत को भंग कर दिया। तब वृंदा ने श्री हरि को शालिग्राम शिला होने का श्राप दिया और शिव ने वृंदा को जड़ वनस्पति होने का श्राप दिया। एक अन्य कथा आती है कि तुलसी जालंधर दैत्य की पत्नी और कालनेमी की पुत्री थी। जालंधर की मृत्यु के पश्चात अग्नि प्रवेश किया। अब इसकी पति भक्ति से विष्णु प्रसन्न हुए और जिस स्थान पर अग्नि प्रवेश की थी वहाँ पर गौरी के अंश से आंवला, लक्ष्मी के अंश से तुलसी, स्वरा के अंश से मालती के पेड़ उत्पन्न हो गए। पुराणों में तुलसी को वृंदा के पसीने से उत्पन्न हुआ भी बताया गया है। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के अवसर पर जब अमृत बाहर आया तो उसकी बूंद जमीन पर गिरी और उस बूंद से तुलसी का पेड़ उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा ने विष्णु को दिया। तुलसी का भगवान के चरणों में निवास है और लक्ष्मी जी का भी निवास भगवान के चरणों में है, इसीलिए तुलसी को लक्ष्मी की सौत माना गया है। जब भी ठाकुर जी को भोग अर्पित किया जाता है तब भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी बिना तुलसी के पत्र के भोग स्वीकार ही नहीं करते, चाहे आप 3600 व्यंजन क्यों ना रख दें। रामचरितमानस में भी एक प्रसंग है कि लंकापुरी में विभीषण के घर पर हनुमान जी ने तुलसी के पौधे देखे और अनुमान किया कि अवश्य ही यहाँ किसी भक्त का निवास है। तो तुलसी की महिमा बहुत है, जितनी भी महिमा बखान की जाए वो कम है। लेकिन आज जो टॉपिक हमने रखा है कि तुलसी के पौधे में अगर ये पौधा उग आए तो ये साक्षात बरकत होने का, लक्ष्मी प्राप्ति का संकेत देता है। इसको संभाल के रखना चाहिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में हर घर आंगन में तुलसी पौधा होता ही है। घर में सकारात्मकता आती है, लेकिन तुलसी का पौधा हमें अनहोनी का भी संकेत देता है। वैसे तुलसी के पौधे का मुरझाना साधारण सी बात है, लेकिन वास्तु की मानो तो यह अपशकुन है, क्योंकि तुलसी का खास ध्यान रखना चाहिए और तुलसी के पत्ते आदि अगर गिर रहे हो, सूख रहे हो तो तुलसी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी तुलसी को तुरंत हटा दीजिए, वरना नुकसान होगा। देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है। माँ तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, क्योंकि उनका विवाह शालिग्राम से हुआ है। इसलिए मान्यता है कि जो भी भक्त तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में तुलसी सूखी हुई दिखाई दे तो अच्छा नहीं होता। जिस घर में तुलसी की पत्तियां सूख जाए, पत्ते गिर रहे हो, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती, जिससे घर में दैत्यता घेर लेती है। ध्यान रखें कि ऐसा तुलसी तुरंत हटाकर नए पौधे लगा दे। अब उसी प्रकार किसी घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हों तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी अशुभ संकेत है। इसका मतलब है घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है।
जिस घर में खूब मंजरी लग जाती है तुलसी में, उनकी मंजरी को तोड़ देना चाहिए और उसके स्थान पर नई तुलसी लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है तुलसी पर जब तक मंजरी लगी होती है तुलसी कष्ट में होती है, और जिन घरों में तुलसी कष्ट में होती है उस घर में बहुत परेशानियां आती हैं। इसीलिए अधिक मंजरी वाला तुलसी घर में बिल्कुल भी ना रखें। अब मान्यता अनुसार कि घर आंगन में अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर झड़ने लगे तो ऐसे घर में सकारात्मकता कम हो जाता है। तो तुलसी तुरंत नई लाकर लगाएं। सुबह शाम 3-3 बार शंख बजाएं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा, क्योंकि सूखी हुई तुलसी हर हाल में जीवन की परेशानियों को बढ़ा देता है। तुलसी का पौधा जो घर आंगन में लगा होता है ये भाग्य बदलता है। आइए जानते हैं लक्षणों से कि कैसे। देखिए, पौधा देवी वृंदा का रूप है, औषधि गुण भी है। अब एक और बात जान ले, अनोखी विशेषता है इसमें। तुलसी का पौधा अच्छे दिन और बुरे दिन से जुड़ा होता है और वह इन सब दिनों के बारे में अपने आप ही जानकारी देता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो अच्छे से देखभाल करें। नियमित रूप से जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर, जो आप भगवान सूर्य के निमित्त भी जल अर्पित करेंगे तो तुलसी में ही डालें। इससे क्या होगा, तुलसी भी हरा भरा रहेगा। और अगर हम ज्योतिष की माने तो कुछ सौभाग्य और कुछ दुर्भाग्य जुड़े होते हैं। अगर सौभाग्य की बात करें तो तुलसी में अगर दुर्वा घास तो आपको पता है जो गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं, अगर दुर्वा घास उगाए अपने आप तुलसी के पौधे में, एक बात याद रखिए, छत पर कभी भी दुर्वा घास उगने ना दे, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके छत पर दुर्वा घास उगाएगा तो राहु एक्टिव हो जाएगा और जीवन में आकस्मिक समस्याएं देने लगेगा। लेकिन अगर आपके घर आंगन में है तुलसी तो वहाँ पर अगर स्वयं ही तुलसी के आसपास दुर्वा घास उगाए तो इसका सीधा संबंध होता है आपकी खुशियों से, आपके सौभाग्य से। इसका मतलब है आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, लक्ष्मी का निवास होने वाला है। तो ऐसे में आप ये जो दुर्वा घास है नियमित रूप से कम हर बुधवार को गणेश जी को अर्पित जरूर कीजिएगा, तोड़ कर, और फिर गणेश जी को अर्पित करके उसको संभाल के रखिएगा। माना जाता है अगर आप इस तुलसी को लाल धागे के सहारे बांध कर गणेश जी को माला पहना दें तो ऐसा करने से लक्ष्मी और गणेश दोनों ही आपके घर में रहेंगे, यानी बुद्धि के साथ धन भी। तो तुलसी के आसपास अगर आप आंवला का वृक्ष लगाते हैं, मनी प्लांट का लगाते हैं, तो फिर देखिए ये भी तो ठीक है, लेकिन मुसीबत आने से पहले तुलसी मुरझा जाती है और खूब ज़्यादा पानी भी ना दे तुलसी में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तुलसी के पास बहुत सारे गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सुथरा करके रखें। और तुलसी का जहां आप पूजा करते हैं मंगल शुभ प्रतीक चिन्ह जरूर लगाइए। नियमित रूप से दीपक जलाइएगा, रविवार के दिन मत जलाइएगा दीपक, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो तुलसी हमारे भाग्य को बदल सकता है, बस उसको आप पहचान कर आगे बढ़ना है और जीवन में इसका चमत्कार का फ़ायदा उठाना है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो तब रात में सोने के पहले अपने तकिए के नीचे तुलसी के 2 या 5 पत्ते रखकर सोइए और अगले दिन सुबह उसको उठाकर आप कहीं पास में मिट्टी में दबा दें। आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर लेगी, माँ लक्ष्मी हर लेगी। दूसरी बात, अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र नदी सरोवर में नहीं नहा पा रहे, तब ऐसे में अगर आप तुलसी के पत्ते पानी में डालकर नहाते हैं तो पवित्र नदी सरोवर में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है आपको। तो तुलसी हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे भाग्य को बदल सकती है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद। लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।